हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो का टॉपिक हमारा पावर ऑफ लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस और थिन lenses in contact. Understands? Let us define first the power of the lens. What do you mean by the power? Power of lens. Understand? It is the measure of convergence or divergence of a beam falling on lens. Understand? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे ये एक लेंस है, अंडरस्टैंड, और एक बीम इसके ऊपर गिर रहा है बच्चों। ठीक है ना? तो बच्चों ऑब्वियसली ये बीम अगर पैरेलल है तो फिर ये कॉन्वेक्स लेंस है जो इसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, इस पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा। अंडरस्टैंड? तो इट इज़ द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है बच्चों, जिसको सिंपली F2 और F भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो बच्चों, और ये बच्चों फोकल लेंथ हो गई। अंडरस्टैंड? तो जिस लेंस की फोकल लेंथ स्मॉल होंगे, जिस लेंथ की फोकल लेंथ स्मॉल है, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया बच्चों। तो जिस लेंस की फोकल लेंथ स्मॉल है तो वो है जो ऑप्टिकल सेंटर के क्लोज उसको फोकस करता है। अंडरस्टैंड? यानी उसको ज़्यादा कन्वर्ज करता है। यानी इसके ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है, आप इसको ओ ले लें, तो ऑप्टिकल सेंटर के क्लोज है जो उसको वो फोकस करता है। इट मीन्स इट्स कन्वर्जेंस इज मोर, इट मीन्स इट्स पावर इज मोर। और अगर वो दूर कन्वर्ज करता है, यानी फोकल लेंथ है जो उसकी ग्रेटर है, तो उस कंडीशन में उसकी पावर क्या होगी, स्मॉल होगी। अंडरस्टैंड? तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ए बीम फॉलिंग ऑन लेंस। अंडरस्टैंड? एक लेंस के ऊपर जो बीम गिरता है उसको कितने एंगल से वो डेविएट करता है, यानी कितना क्लोज, लेंस के कितना क्लोज वो कन्वर्ज या डाइवर्ज होता है। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास डाइवर्जिंग लेंस है, इट इज द डाइवर्जिंग लेंस। अंडरस्टैंड? एंड ए बीम फॉलिंग ऑन इट, तो फिर बच्चों ये डाइवर्जिंग है तो इस डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगा। इसको पीछे की अगर इसको रे को बढ़ाऊँ तो इसका प्रिंसिपल फोकस F2 या F यहाँ है, F प्रिंसिपल फोकस, और ये उसकी फोकल लेंथ हो गई। इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अंडरस्टैंड? तो फिर बच्चों है जो कितने एंगल से वो डाइवर्ज कर रहा है इसको, या कितना डाइवर्ज कर रहा हो। अगर फोकल लेंथ स्मॉल है तो इसका मतलब इट appears टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट क्लोज टू द लेंस, दैट्स वाई इट्स पावर विल बी हायर इन दिस केस। अब पावर को डिफाइन कैसे करते हैं NCERT के अकॉर्डिंग, तो लेट इस फिगर को अपन ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस है ना, h ले लेता हूँ मैं, यानी ये बीम ऑफ लाइट फॉलिंग h डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द लेंस। अंडरस्टैंड? और है जो इसको भी डैश्ड लाइन से इसके O को इस पॉइंट ऑफ, ये जैसे A पॉइंट है बच्चों और ये F हो गया। अंडरस्टैंड? A पॉइंट से मैंने एक डैश्ड लाइन से इसके O को सेंटर को ज्वाइन कर दिया है। अंडरस्टैंड? नाउ टेंजेंट डेल्टा, ये जो एंगल है, ये डेल्टा है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है बच्चों। इट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। अंडरस्टैंड? ये डेल्टा है तो बच्चों ये एंगल भी डेल्टा होगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो टेंजेंट डेल्टा फ्रॉम ट्राइंगल AOF2 और AOF, है ना। तो टेंजेंट डेल्टा इक्वल्स टू AO अपॉन OF। AO इज H, ये H है तो बच्चों ये भी H होगा, और OF इज स्मॉल f। अंडरस्टैंड? लेट H इक्वल्स टू 1 मीटर, देन टेंजेंट डेल्टा, जिसको आप नियरली डेल्टा भी लिख सकते हो बच्चों। अंडरस्टैंड? दैट इज 1/f. It is defined as power. That is inverse of focal length is defined as power.
और इसको इस डेफिनेशन, ये जो भी हमने जो प्रोसीजर फॉलो किया है उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग लिखे हैं, तो दैट इज पावर ऑफ ए लेंस is defined as tangent of angle of deviation, tangent of angle of deviation tangent of angle of deviation by which a ray falling 1 meter distance apart from optical center. Power of lens defined as tangent of angle of deviation by which a ray falling 1 meter distance apart from optical center deviates यानी 1h इक्वस टू 1 मीटर डिस्टेंस से अगर कोई रे गिर रही है तो वो जिस एंगल से डिविएट होती है उसके टेंजेंट को, यानी टेंजेंट डेल्टा को अपन पावर बोलते हैं, h इक्वस टू 1 मीटर। अंडरस्टैंड? और इसकी एसआई यूनिट जो होगी बच्चों, एसआई यूनिट वो होगी बच्चों डायोप्टर, जिसके लिए आप डी काम में लेते हैं। अंडरस्टैंड? इफ f इज मेजर्ड इन, इसमें ये ध्यान रखना f इज मेजर्ड इन मीटर, अगर f है जो मीटर में मेजर हो तो इसकी यूनिट है जो बच्चों डायोप्टर रहेगी। अंडरस्टैंड? अब बच्चों हम देख रहे हैं कि जो यहाँ है जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस f पॉजिटिव implies पावर पॉजिटिव। कॉनकेव के लिए f नेगेटिव, तो इसका मतलब पावर p वो बच्चों नेगेटिव होगी। अंडरस्टैंड? और अगर आप है जो इसको इतना आपको याद नहीं रहे तो आप है जो इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ f is defined as पावर। अंडरस्टैंड? f को आपको विद है जो साइन पुट करना है, दैट इज p इक्वस टू 1/f, p इक्वस टू 1/f यहाँ भी आ रहा है, तो आप समझे होंगे बच्चों कि इट इज टेंजेंट ऑफ एंगल बाय विच ए रे फॉलिंग 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर, इट इज द ऑप्टिकल सेंटर डेविएट्स। अंडरस्टैंड? 1 मीटर डिस्टेंस से जो रे गिर रही है वो जितने एंगल से डेविएट होती है उसका टेंजेंट, यानी टेंजेंट डेल्टा। अंडरस्टैंड? उस टेंजेंट डेल्टा को अपन है जो क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होगी और कॉनकेव लेंस की पावर है जो क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। नाउ वी डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। अंडरस्टैंड? thin lenses in contact. Thin lenses in contact. अंडरस्टैंड? लेट वी हैव 2 थिन लेंसेज, हमारे पास है जो बच्चों 2 थिन लेंस है। एक तो थिन लेंस ये ले लेता हूँ बच्चों मैं, कॉन्वेक्स टाइप का लेंस,
और दूसरा लेंस है जो बच्चों मैं ये ले लेता हूँ, इट इज़ अगेन कॉन्वेक्स लेंस। अंडरस्टैंड? इसकी फोकल लेंथ है जो बच्चों f1 है और इसकी फोकल लेंथ f2 है। और लेंसेज आर सो थिन दैट देयर ऑप्टिकल सेंटर वी अज्यूम ऑलमोस्ट कोइंसाइड्स। इनके ऑप्टिकल सेंटर्स वैसे इसका इस जगह, इसका इस जगह, लेकिन हम यहाँ मान लेते हैं इनका ऑप्टिकल सेंटर ये इतने थिन है बच्चों कि यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट में हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं मानते हैं। अंडरस्टैंड? अब बच्चों है जो एक रेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज की ऑब्जेक्ट लेते हैं अपन, पॉइंट साइज, और एक रे स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों मैं। रे सबसे पहले फर्स्ट लेंस जिसकी फोकल लेंथ f1 है उस पर गिरेगी। इसके बाद चूंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, इट विल कन्वर्ज, तो वो है जो इसको बैंड करेगा बच्चों। अंडरस्टैंड? और सेकंड लेंस से स्ट्राइक करेगी। अंडरस्टैंड? अगर ये सेकंड लेंस एब्सेंट होता बच्चों तो ये वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे मिलती। अंडरस्टैंड? और एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चल रही है वो भी यहाँ मिल जाती है। तो फिर आपको है जो ये दो रेज है जो इस ओ की है जो इमेज देते हैं। अंडरस्टैंड? लेकिन इस लेंस के बीच में आ जाने से, है ना, तो ये जो इमेज जो इसकी रियल इमेज बनती है यहाँ इन द एब्सेंस ऑफ सेकंड लेंस। अंडरस्टैंड? अगर सेकंड लेंस नहीं होता तो इसकी इमेज यहाँ बनती। इट सर्व्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई है। तो फिर ये जो बच्चों इस लेंस के बीच में आ जाने से फिर फाइनल इमेज है जो यहाँ बन जाएगी, ये फर्दर इसको कन्वर्ज कर देगा। अंडरस्टैंड? एंड इट इज़ द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज। अंडरस्टैंड? आप इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लें, u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये है जो बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन के ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों का ऑप्टिकल सेंटर है जो कोइंसाइड करता हुआ, लेट मैं यहाँ मान लेता हूँ, तो ये v1 ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अंडरस्टैंड? और इट इज़ द डिस्टेंस v फ्रॉम द सेकेंड लेंस, या ऑप्टिकल सेंटर से ही ले लो इस डिस्टेंस को भी, फॉर द फाइनल इमेज, ये फाइनल इमेज की डिस्टेंस इनके ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर है जो बच्चों मैंने यहाँ मान लिया है ओ, सी मान लेता हूँ, लेट इसको ऑप्टिकल सेंटर सी, बिकॉज मैं जो ऑब्जेक्ट के लिए ओ यूज़ कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड? अब बच्चों हम डिफरेंट डिफ्रैक्शंस, पहले फर्स्ट लेंस पे डिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, फिर है जो ये जो इमेज बनाएगा वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, दैट इज़ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और फिर फाइनल इमेज फॉर्म करेगा ये। तो हम है जो सबसे पहले फर्स्ट लेंस के ऊपर रिफ्रैक्शन को कंसिडर करते हैं। लेट अस फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट लेंस। फर्स्ट लेंस कौन सा वाला? जिसकी फोकल लेंथ f1 है। अंडरस्टैंड? तो जब फर्स्ट लेंस का रिफ्रैक्शन कंसीडर करो तो लेट है जो उसकी है जो अगर ये एब्सेंट होता तो फिर उसकी इमेज यहाँ बनती बच्चों। ये रे है जो इस पॉइंट पे कन्वर्ज होती, प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे मिलती, तो दो रे स्टार्ट हो रही है तो इसकी इमेज बनाती। तो इट इज़ द रियल इमेज इन द एब्सेंस ऑफ सेकेंड लेंस। अंडरस्टैंड? सेकेंड लेंस, हम सेकेंड लेंस को एब्सेंट मान रहे हैं एक तरीके से। अंडरस्टैंड? तो फिर है जो लेंस फॉर्मूला 1/f1 1/v। अंडरस्टैंड? v इसकी इमेज यहाँ है बच्चों, तो v की जगह v1 इसकी डिस्टेंस है जो इस ऑप्टिकल सेंटर से, इसकी ये जो मैं v1 ले रहा हूँ तो ये इमेज है, इसके लिए इमेज डिस्टेंस है। फर्स्ट लेंस के लिए इट इज़ द इमेज डिस्टेंस। अंडरस्टैंड? -1/u for the first lens, it is equation 1. अब for refraction at second lens, at second lens, तो सेकेंड लेंस के ऊपर है जो बच्चों ये फर्दर है जो इसको डेविएट कर रहा है इस रे को, और फाइनल इमेज यहाँ फॉर्म कर रहा है, तो ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अंडरस्टैंड? इट इज़ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। तो फॉर रिफ्रैक्शन एट द सेकेंड सरफेस, द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस
serves or acts serves as virtual object for सेकेंड लेंस। अंडरस्टैंड? सेकेंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये है और फाइनल इमेज इसी ने फॉर्म की है बच्चों। अंडरस्टैंड? तो अगेन इसके लिए आप जो लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f2 इक्वस टू 1/v। फाइनल इमेज इसने इसी डायरेक्शन में बनाई है, इनकमिंग रेस की डायरेक्शन में, इनकमिंग रेस की डायरेक्शन में ही है जो इसने फाइनल इमेज बनाई है बच्चों। तो इसकी है जो इस ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है जो हम v ले रहे हैं माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आएगी माइनस 1/u। u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट तो बच्चों ये है इसके लिए, सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये, इट एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट है ना फॉर सेकेंड लेंस। तो दैट इज v1। नाउ एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करने पर तो बच्चों लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को ऐड करूंगा मैं, तो 1/f1 प्लस 1/f2। अब बच्चों राइट साइड को RHS को RHS से ऐड करूंगा तो बच्चों 1/v1 है यहाँ और माइनस 1/v1 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ बचेगा 1/v माइनस 1/u। एक तो ये इट इज़ द पॉजिटिव टर्म, इट इज़ द नेगेटिव टर्म, तो दैट इज 1/v माइनस 1/u। अंडरस्टैंड? अब मैं क्या करता हूँ बच्चों को लेट दोनों लेंसेज को मैं रिप्लेस कर देता हूँ सिंगल लेंस से। अंडरस्टैंड? लेट वी रिप्लेस बोथ lenses by a single lens of focal length equals to f, such that it forms the real image for the given object, real image for the given object at the same place where this combination makes the final image। अंडरस्टैंड? मतलब मैं इन दोनों लेंस को है जो सिंगल लेंस से है जो बच्चों रिप्लेस करने जा रहा हूँ। अंडरस्टैंड? और इसका ऑप्टिकल सेंटर मैंने इन दोनों का ये मान लिया है क्योंकि ये बहुत दीज आर वेरी थिन लेंसेज, सो वी अज्यूम दैट देयर ऑप्टिकल सेंटर्स कोइंसाइड एंड लेट इट इज सिचुएटेड एट दिस पॉइंट, इट इज़ द ऑप्टिकल सेंटर फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन। तो इसी पॉइंट के ऊपर है जो बच्चों मैं वो सिंगल लेंस लिखूंगा, है ना, और उसको इक्विवेलेंट लेंस बोलूँगा मैं बच्चों। अंडरस्टैंड? तो लेट इट इज़ द इक्विवेलेंट लेंस और इसकी फोकल लेंथ f है, इक्विवेलेंट लेंस। अंडरस्टैंड? और है जो फॉर गिवन ऑब्जेक्ट O, उसको मैं C पॉइंट पर रख रहा हूँ, मैं इस लेंस को बच्चों रखूँगा इस C पॉइंट पर। अंडरस्टैंड? सच दैट इट फॉर्म्स द इमेज एट द सेम प्लेस एज फॉर्म्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन। अंडरस्टैंड? तो फिर है जो बच्चों ये डिस्टेंस है जो C से है जो मैं V रख लेता हूँ और ये फाइनल इमेज है, इट इज़ द ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? तो फिर इस लेंस से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों का वर्क है जो सिंगल लेंस एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि दोनों लेंस मिलके जहाँ इमेज बना रहे हैं वही ये वाला है जो इक्विवेलेंट लेंस, इसको इक्विवेलेंट लेंस बोलेंगे। इक्विवेलेंट लेंस वहाँ इमेज बना रहा है, इट मीन्स दोनों का वर्क है जो ये सिंगल लेंस कर रहा है और लेट इसकी फोकल लेंथ f है। तो इम्प्लाइज इस लेंस के लिए लिख सकते हैं वी कैन राइट लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u।
It is third equation and it is the fourth equation. Now comparing third and fourth, थर्ड और फोर्थ को, ये जो सिंगल बच्चों ये इक्विवेलेंट लेंस के लिए लेंस इक्वेशन है जो मैंने अप्लाई की है. अब मैं थर्ड और फोर्थ को है जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ, अंडरस्टैंड. कंपेयरिंग 3 and 4th, अंडरस्टैंड. तो फिर है जो हम लिख सकते हैं बच्चों कि इनकी RHS साइड सेम है, इम्प्लाइज 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, अंडरस्टैंड. अब बच्चों 1/f तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन हो गई, इट इज़ द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन और पावर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस, इट इज़ द पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, इट इज़ द पावर ऑफ सेकेंड लेंस, अंडरस्टैंड. तो कंबाइंड पावर है जो एल्जेब्राइक सम है इन दोनों की इंडिविजुअल पावर्स की. फर्स्ट की पावर P1 है, दैट इज 1/f1, और सेकंड की पावर P2 है, दैट इज 1/f2. तो इट इज़ द कंबाइंड पावर ऑफ द सिस्टम और कंबाइंड पावर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस, अंडरस्टैंड. तो P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, अंडरस्टैंड. अब P1 एंड P2 को विद प्रॉपर साइन पुट करना है, नॉट पुट P1 एंड P2 विद प्रॉपर साइन, अंडरस्टैंड. यानी अगर आपका फर्स्ट लेंस कॉन्वेक्स है और सेकंड लेंस कॉनकेव है तो बच्चों उसकी पावर है जो नेगेटिव साइन के साथ पुट होगी. इंपॉर्टेंट है बच्चों ये पॉइंट, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि जो इस बात को है जो कंसिडर नहीं करते हैं कि दोनों लेंस का टाइप क्या है. अगर उनमें से एक भी है जो डाइवर्जिंग टाइप का लेंस है यानी कॉनकेव है, तो उस कंडीशन में उसकी फोकल लेंथ को नेगेटिव साइन के साथ पुट करना चाहिए, यानी उसकी पावर है जो नेगेटिव होगी. तो ये न्यूमेरिकल में सॉल्व करते समय आपको है जो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है, अंडरस्टैंड. तो P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, अंडरस्टैंड. नाउ वी डिस्कस द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन. virtual object, understand. Now magnification produced by this combination, understand. अब बच्चों यहाँ हमने ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज के लिए और इमेज को भी हमने पॉइंट साइज की रखा है ताकि ये जो आपके जो इस डायग्राम के अंदर क्लैरिटी रहे, डिफरेंट रेज बहुत क्लियर दिखाई दे और इमेज फॉर्मेशन बहुत क्लियर दिखाई दे, अंडरस्टैंड. लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर इज सम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ हाइट होती है बच्चों, अंडरस्टैंड. तो लेट ऑब्जेक्ट की हाइट हम h1 मान लेते हैं, h1. let us assume that object has finite size h1 and let the height of intermediate image image formed by intermediate image which acts as virtual object for second lens is h0. इस इंटरमीडिएट है जो यानी ये जो इस सेकंड के लिए है जो ऑब्जेक्ट टाइप वर्क कर रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट टाइप, इसकी हाइट है जो इस बार लेट h0 है. क्यों है? क्योंकि ये भी है जो ऑब्जेक्ट भी है जो आपकी पॉइंट साइज नहीं है, उसकी सम फाइनाइट साइज h1 है. तो इंटरमीडिएट इमेज जो कि सेकंड के लिए जो ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड. तो उसकी है जो हाइट मैंने h0 ले रखी है. अब इस फाइनल इमेज की हाइट है जो लेट मैं h2 मान लेता हूँ. लेट
height of final image equals to h2. So magnification m of this combination, अंडरस्टैंड, इस कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन दिया जाएगा बच्चों हाइट ऑफ द इमेज, फाइनल इमेज, हाइट ऑफ फाइनल इमेज h2 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, height of object that is h1, understand, implies m equals to हो गया आपके पास h2 upon h1, understand। अब मैं इसको h0 जो कि इंटरमीडिएट जो इमेज है, जो कि फर्स्ट लेंस फॉर्म करता है, जो कि सेकंड के लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट से nr और dr यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अंडरस्टैंड। नाउ वी कैन राइट m इक्वस टू h0 बाई h1। इस h0 के नीचे तो मैंने ये लिख दिया बच्चों, इस h0 के नीचे ये, और इस h2 के नीचे जो मैंने h0 लिख दिया है, अंडरस्टैंड। अब ये है बच्चों, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हाइट, और ऊपर है इमेज हाइट जिसने सेकंड के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम किया, यानी इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस, उसकी हाइट है इंटरमीडिएट इमेज। इंटरमीडिएट इमेज कौन बनाता है? फर्स्ट लेंस बनाता है। तो m इक्वस टू है जो बच्चों ये मैग्निफिकेशन ऑफ द फर्स्ट लेंस है, इट इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ द सेकंड लेंस है, अंडरस्टैंड। तो टोटल मैग्निफिकेशन अगर है जो 3 लेंसेज अगर कॉन्टैक्ट में होता है तो मैग्निफिकेशन हो जाता है बच्चों m1 इंटू m2 इंटू m3 सो ऑन, अंडरस्टैंड। ये इस टाइप से मल्टीप्लाई होता रहता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ बच्चों कि ये तो हमने यहाँ 2 लेंस यूज़ किए बच्चों, जो कन्वर्जिंग भी हो सकते हैं, डाइवर्जिंग भी हो सकते हैं। अगर इसकी जगह मिरर होता, जैसे इस लेंस को हटा के अगर हम मिरर रख दें, तो फिर ध्यान रखना वो भी है जो बीम को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता था, अंडरस्टैंड। तो पावर है जो बच्चों एसएस कंपोनेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल है जो कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर है जो बीम को कन्वर्ज करता है, और कॉन्वेक्स मिरर है जो बीम को डाइवर्ज करता है, अंडरस्टैंड। तो जो कन्वर्ज करता है उसकी पावर को हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो डाइवर्ज करता है उसकी पावर को हम नेगेटिव लेते हैं, अंडरस्टैंड। तो अगर इन दोनों लेंसेज की जगह अगर एक मिरर होता या 2 लेंस और एक मिरर होता, तो फिर उस मिरर के टाइप, यानी अगर वो कॉनकेव है तो उसकी पावर को आप है जो विद साइन पुट करते हैं, अंडरस्टैंड। अगर वो ध्यान रखना कि अगर वो कन्वर्जिंग है तो उसकी पावर को हम पॉजिटिव रखते हैं, क्योंकि लेंस वैसे भी मिरर के लिए पावर का जो फॉर्मूला P इक्वस टू -1/f है, अंडरस्टैंड। तो फॉर कॉनकेव लेंस f इज़ नेगेटिव तो पावर इज़ पॉजिटिव। तो जो भी बीम को कन्वर्ज करते हैं उनकी पावर पॉजिटिव, और जो भी बीम को डाइवर्ज करते हैं उनकी पावर नेगेटिव। तो फिर बच्चों अगर है जो इस सिस्टम के कंपोनेंट्स अलग अलग हों, जैसे जो लेंसेज हों, साथ में एक मिरर भी हो, अंडरस्टैंड, बहुत सारे लेंसेज हो, बहुत सारे मिरर का एक कॉम्बिनेशन हो, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि हु इज़ कन्वर्जिंग एंड हु इज़ डाइवर्जिंग। फॉर कन्वर्जिंग वी यूज़ पॉजिटिव साइन, फॉर डाइवर्जिंग वी यूज़ नेगेटिव साइन, अंडरस्टैंड। तो दिस इट इज़ द कॉन्सेप्ट, और ये जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि आप है जो इस टाइप का कॉम्बिनेशन है जो क्यों प्रोड्यूस करते हैं, आप इस टाइप से है जो लेंसेज या फिर है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप क्यों कंबाइन करते हैं। तो बच्चों इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न तो आप यूँ कह सकते हो कि डिज़ायर्ड मैग्निफिकेशन अगर आपको लेना है, यानी फाइनल इमेज का मैग्निफिकेशन यानी उसकी हाइट क्या हो, तो उसके लिए जो आप एक कॉम्बिनेशन है जो यूज कर सकते हैं, सूटेबल कॉम्बिनेशन, अंडरस्टैंड। इसके बाद बच्चों है जो आप है जो इमेज की शार्पनेस को भी आप है जो इंक्रीज कर सकते हो बाय मिनिमाइजिंग द वेरियस डिफेक्ट्स, बाय कंबाइनिंग द वेरियस कंपोनेंट्स लाइक मिरर्स, लेंसेज वगैरह। मतलब आप है जो फाइनल इमेज को है जो शार्प बना सकते हैं या ब्राइट बना सकते हैं, उनके सूटेबल कॉम्बिनेशंस है। और उसके साथ साथ आपको है जो कुछ डिफेक्ट्स को भी है जो रिमूव करना पड़ेगा बाय मिनिमाइजिंग द डिफेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। आपके सिस्टम के अंदर जो भी मिरर्स आ रहे हैं, लेंसेज काम में आ रहे हैं, उनके जो डिफरेंट है जो क्या होता है बच्चों, कुछ डिफेक्ट्स टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। तो उन डिफेक्ट्स को रिमूव करते हुए आप एक शार्प इमेज है जो उनके कॉम्बिनेशन से ले सकते हैं, अंडरस्टैंड। फिर इनका कॉम्बिनेशन बच्चों इमेज को इरेक्ट करने के काम में भी आ सकता है, अंडरस्टैंड। जैसा कि ये जो हम लेते हैं टेलीस्कोप्स के अंदर, टेलीस्कोप है जो बच्चों इन्वर्टेड इमेज बनाता है, अगर आपको है जो उसको इरेक्ट करनी हो तो एक और है जो इंटरमीडिएट लेंस है जो उसके अंदर यूज़ करना पड़ता है। तो दिस कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड
टू इरेक्ट द इमेज ऑल्सो, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये कुछ है जो रीजंस थे। अब बच्चों व्हाट हैपन्स व्हेन टू लेंसेज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डी डिस्टेंस, अंडरस्टैंड, फ्रॉम ईच अदर। केस, इंपॉर्टेंट केस, व्हेन टू lenses are separated by small d distance away from each other, अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल है जो, तो उस सिस्टम की पावर फाइंड करो, फाइंड पावर, understand। Let we have two lenses, first lens convex, it is thin lens, and second lens again a convex lens, it is also a thin lens। इसको थिन कर देता हूँ बच्चों, ये बीच में से थिक लग रहा है, understand। Let a बीम फॉलिंग h मीटर डिस्टेंस अपार्ट, ये h डिस्टेंस है बच्चों, इन दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस सेपरेशन है जो बच्चों स्मॉल d है। इसकी फोकल लेंथ है जो बच्चों f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। अब बच्चों है जो, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, अंडरस्टैंड। लेकिन है जो इस लेंस के बीच में आ जाने से ये डेविएट हो जाती है, ठीक है ना। लेट इस डायरेक्शन में ये डेविएट हो रही है, डेल्टा 1 एंगल से, इट इज डेल्टा 1 और इट इज द फोकल लेंथ f1 फॉर द फर्स्ट लेंस, अंडरस्टैंड। इट इज a, it is P1, it is P2 and it is P, अंडरस्टैंड। ये इस डायरेक्शन में रह जा रही थी। अब इस लेंस के बीच में आ जाने से बच्चों है जो, ये जो इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो फर्दर डेविएशन आया यहाँ इस लेंस के कारण, ये रे इस डायरेक्शन में जा रही थी, अंडरस्टैंड। ये इसको डैश्ड कर देता हूँ, इस डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन ये जो फर्दर है जो इसने डेविएशन शो किया डेल्टा 2 का, अंडरस्टैंड। तो इट इज़ द डेविएशन डेल्टा 2। तो टोटल डेविएशन हो गया बच्चों डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब बच्चों अगर है जो हम इसका है जो, इफ़ वी एग्जीक्यूट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों है जो इस कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ आएगी, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को है जो हम अप्लाई करें, बट हियर वी आर ओमिटिंग, हम है जो उस डेरिवेशन को यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एनसीईआरटी का पार्ट वो नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट मैं ज़रूर लिखूंगा जिससे आपका इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इफ़ वी execute the mathematical treatment, omitting here, मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ उसको, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा बच्चों और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, omitting here। तो फिर ध्यान रखना इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हो जाएगी 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2, अंडरस्टैंड। इट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, focal length of equivalent lens, it is the focal length of equivalent lens। अब बच्चों ये equivalent lens कहाँ रखा जाएगा, इंपॉर्टेंट ये है। जैसे उसके अंदर तो क्लियरली है जो, चूंकि दोनों के ऑप्टिकल सेंटर आप है जो किसी सिंगल पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे थे, दोनों लेंस की टच करने वाली बाउंड्री पे है, आपको फिगर है जो अभी भी जस्ट पहले वाला केस जो मैंने डिस्कस किया था। तो फिर बच्चों है जो वो उसको कहाँ रखा जाना चाहिए, तो बच्चों ये फाइनल रे जो डेविएट हुई है वो ये है, इसको आप पीछे की ओर है जो प्रोड्यूस करें, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें, अंडरस्टैंड। और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों C और ये हो जाएगा बच्चों D। तो ध्यान रखना कि हमको एट D पे रखना होगा, अंडरस्टैंड। ये जो इस D पॉइंट के ऊपर रखना पड़ेगा, ये जो ध्यान रखना, ये फाइनल रे जो है वो इस डायरेक्शन में डेविएट हुई है, तो फिर इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो C से परपेंडिकुलर कर दिया D, तो D के ऊपर आपको जो वो लेंस है जो रखना होगा, कौन सा वाला, इक्विवेलेंट लेंस, जिसकी फोकल लेंथ कैपिटल F है ना। तो
we must put the equivalent lens at point D, इस इक्विवेलेंट लेंस जिसकी फोकल लेंथ f है उसको आपको पॉइंट D पे रखना होगा। अच्छा, D कौन सा पॉइंट है बच्चों? कि जो फाइनल रे जो है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से मीट करती है, उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने प्रोड्यूस किया है, वो है जो इनकमिंग रेस से C पॉइंट पे मिल रही है, C से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो इस D पॉइंट पे आपको रखना है ना, ये D पॉइंट, इस पॉइंट पे आप रखना है। और फिर है जो इस वाले लेंस से इसकी डिस्टेंस जो होगी एट P2D इक्वल्स टू DF अपॉन F1 डिस्टेंस बिहाइंड द सेकेंड लेंस। अगर हम कैलकुलेशन करें तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी आती है? P2D, जहां आपको ये जो इस कंबाइंड या इक्विवेलेंट लेंस को रखना है P2D, वो D इज द सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेस, F इज द फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस, एंड F1 इज द फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस। अंडरस्टैंड? तो DF अपॉन F1 डिस्टेंस के ऊपर D इंटू F है बच्चों, ये D इंटू F, अंडरस्टैंड, अपॉन F1। D सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेस, F फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, एंड F1 फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, है ना। तो इतनी डिस्टेंस है जो बच्चों ये आती है, ये D2F, अंडरस्टैंड, ये P2D डिस्टेंस जो है वो इतनी आती है। तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखना है। फिर है जो आप है जो इस वाले एक्सप्रेशन से 1/f, तो इट इज़ द पावर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस, 1/f1 इट इज़ द पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, 1/f2 इट इज़ द पावर ऑफ सेकेंड लेंस, माइनस D, और 1/f1 इंटू 1/f2, इट मीन्स D इंटू P1 P2, इट इज़ द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन हो जाएगा बच्चों, अंडरस्टैंड। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट केस इन कॉम्पिटिशन्स, अंडरस्टैंड, ये एक कॉम्पिटिशन के अंदर है जो ये एक इम्पॉर्टेंट केस है। अब बच्चों है जो हम एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर मैं एक न्यूमेरिकल तो एक दो न्यूमेरिकल तो मैं रखता ही हूँ। तो मैं यहाँ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा जो कि NCERT का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है और एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, अंडरस्टैंड। Let we have a combination of lens. First, a convex lens. Understand? Second lens. फिर एक concave lens. Third lens. Again convex lens. Understand? इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, F1 इसकी -10 सेंटीमीटर, F2, और इसकी फोकल लेंथ है जो बच्चों F3 = +30 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। इनके बीच की डिस्टेंस है जो बच्चों 10 सेंटीमीटर है, और इनके बीच की डिस्टेंस, इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ बच्चों मैं, इसकी डिस्टेंस बच्चों 5 सेंटीमीटर है, अंडरस्टैंड। अब 30 सेंटीमीटर इनका प्रिंसिपल एक्सिस सब लेंसेज की ये है, सबके ऑप्टिकल सेंटर इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे है, और ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ है, ऑब्जेक्ट एट 30 सेंटीमीटर distance from the first lens, and to find the position of the final image, find the position of final image, understand, फाइनल इमेज की पोजीशन फाइंड करनी बच्चों। तो फर्स्ट लेंस के लिए जो लेंस फॉर्मूला यूज करूंगा, फॉर फर्स्ट लेंस 1/f = 1/v माइनस 1/u, u को विद साइन पुट करूंगा बच्चों, ये जो इस डायरेक्शन में मेजर की जाएगी, इनकमिंग रेज इधर से आ रही है, और आपको ये जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से इधर चलना है,
तो फिर है जो ये नेगेटिव होगी -30, अंडरस्टैंड। और फोकल लेंथ है जो बच्चों, सॉरी, इसकी 10 है, इसकी 10 है, एम्प्लाइज 1/v इक्वस टू 1/10, माइनस माइनस प्लस हो गया और इस डायरेक्शन में शिफ्ट होने पर -1/30। तो इम्प्लाइज है जो एलसीएम ले लेता हूँ मैं 30, 3 - 1 दैट इज 1/15, इम्प्लाइज v इक्वस टू 15 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। ये 1/v है बच्चों, 1/v इज 1/15 दैट इज v इक्वस टू प्लस 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब बच्चों ये जो इमेज बनाएगा वो है जो 15 सेंटीमीटर का है, अंडरस्टैंड, 15 सेंटीमीटर। तो 10 तो यही है बच्चों, है ना, 10 तो यही है बच्चों, तो 15 सेंटीमीटर, हाँ। तो है जो बच्चों ये 5 सेंटीमीटर, 10, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मैं एक रे स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये और 10, ये जो रे इस डायरेक्शन में है जो यहाँ जा रही और ये इस पॉइंट पर पहुँचती है, अंडरस्टैंड, 15 सेंटीमीटर। लेकिन है जो ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो है जो फिर है जो किस डायरेक्शन में डाइवर्ज होगी वो मैं अब बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये बन रही है बच्चों, है ना। तो इस जगह है जो इसकी इमेज बनेगी I1 सर्व्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस, है ना। हियर I1 सर्व्स और एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस, जिसकी फोकल लेंथ है जो f2 बराबर -10 सेंटीमीटर है बच्चों, अंडरस्टैंड। तो फिर ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस बच्चों ये, अंडरस्टैंड, इस साइड से ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, अंडरस्टैंड। नाउ फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों मैं, 1/f, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो विथ साइन पुट करना है आपको, 1/v ये आपको फाइंड करना है, -1/u, u तो बच्चों है जो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसके लिए, तो इसकी डिस्टेंस तो है जो बच्चों यहाँ से ये 10 है, तो ये तो 5 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। दिस इज द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, दैट इज प्लस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। तो फिर है जो बच्चों ये हो गया आपके लिए 1/10, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 1/v इक्वस टू -1/10 प्लस 1/5, तो ये जो बच्चों हो गया 10 एलसीएम। अब ये हो गया -1 + 2 दैट इज 1/10, दैट इज v इक्वस टू 10 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड, v इक्वस टू 10 सेंटीमीटर, यानी ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर है जो इमेज बनाएगा। तो फिर है जो बच्चों इसकी है जो ये बीम है जो इस डायरेक्शन में जाएगी, अंडरस्टैंड, और ये इससे 10 सेंटीमीटर यानी फर्दर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है जो बच्चों 10 सेंटीमीटर हो गई, 5 + 5 10 सेंटीमीटर। नाउ I2 एक्स एज, इसकी इमेज अगर ये लेंस बीच में नहीं आता तो यहाँ बना रहा था बच्चों, इसकी इमेज बच्चों I2 पे बनती कब, अगर ये लेंस बीच में नहीं आता, अंडरस्टैंड। तो ये जो ध्यान रखना अगेन है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लास्ट थर्ड लेंस, फॉर थर्ड लेंस कौन सा बच्चों, लास्ट लेंस, अंडरस्टैंड। तो उसके लिए जो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो फिर है जो बच्चों फिर अप्लाई कर देते हैं हम, फॉर थर्ड लेंस
ठीक है ना। इसकी फोकल लेंथ है जो बच्चों F3 इक्वस टू प्लस 30 सेंटीमीटर। नाउ 1/f यानी प्लस 30, 1/v फाइंड करना है, v फाइंड करना आपको, -1/u। u तो है जो बच्चों ध्यान रखना कि इस लेंस के लिए 5 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसमें 5 तो यही थी बच्चों, तो फिर ये 5 सेंटीमीटर, तो टोटल है जो बच्चों है जो इस लेंस से डिस्टेंस हो गई u की प्लस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इस लेंस से जो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसके लिए, तो इस डायरेक्शन में चलना पड़ता है, इनकमिंग रेज की डायरेक्शन में, तो इसको मैंने पॉजिटिव लिया है। तो इम्प्लाइज है जो 1/v इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/5, दैट इज 30, 1 प्लस 6 दैट इज 7/30, एम्प्लाइज v इक्वल्स टू 30/7, 4.2 2 6 सेंटीमीटर, यानी 4.28 सेंटीमीटर के ऊपर है जो ये इमेज बना देगा। तो इसका मतलब फाइनल इमेज है जो ये इस जगह बना देगा, दैट इज द फाइनल इमेज, दैट इज द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज बच्चों ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल में इस डिस्टेंस को 5 सेंटीमीटर ले रखा था उन्होंने और इसको 10 ले रखा था। तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया है, तो चेंज हो गया तो भी उसके सॉल्व करने का तरीका इस टाइप से रहेगा। अंडरस्टैंड? एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल के अंदर इसको 5 सेंटीमीटर ले रखा है, इसको 10 सेंटीमीटर ले रखा है। अंडरस्टैंड? लेकिन मैंने इसको 10 रख दिया है और इसको 5 रख दिया, तो उसके करस्पॉन्डिंगली इसके आंसर भी चेंज हो जाएंगे। फाइनल इमेज है जो फिर यहाँ हो जाएगी। एनसीईआरटी के केस के अंदर है जो ये बीम है जो पैरेलल हो जाता था, अगर ये डिस्टेंस 5 और ये 10 है तो ये बीम है जो पैरेलल जाता था बच्चों, क्योंकि ये जो इसको क्या करता था, ये बीम है जो सॉरी इसको पैरेलल यहाँ पैरेलल कर देता था, तो पैरेलल कर देता था तो इसकी फोकल लेंथ के ऊपर यानी 30 सेंटीमीटर के ऊपर फाइनल इमेज बनती थी। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे से चेंज हो गया तो इसके अकॉर्डिंगली है जो मैंने इसको करेक्ट वे में जो इसको सॉल्व कर दिया है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। आपको क्वेश्चन किसी भी टाइप का दिया जाए, आपकी कॉन्सेप्ट सही होनी चाहिए ताकि आप राइट अप्रोच करते हुए जो फाइनल आंसर तक पहुँच सको। थैंक यू।